दोस्तों नमस्कार। सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन एक ऐसा सब्जेक्ट जिसका पहला क्वेश्चन या तो ऑब्जेक्टिव होता है या फिर फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं या फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं और यह 10 से 20 नंबर तक के पूछे जाते हैं। तो इसी सब्जेक्ट के पहले चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स मैं समझाने वाला हूं। यह सभी क्वेश्चन वह क्वेश्चन है जो थ्योरी एग्जाम में कई बार पूछे आ चुके हैं, इसलिए वीडियो पूरा जरूर देखें और जो भी मैं समझाऊं उसको भी ध्यान से सुनने की कोशिश करें। चलते हैं, देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन में लिखा है सेवरल मशीन टूल्स कैन बी कंट्रोल वाया सेंट्रल कंप्यूटर इन। सबसे पहले आप लोग क्या करें, इसकी थ्योरी जरूर पढ़ लें। इसके लिए मैंने YouTube पर सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दी है। उसमें आपको इस चैप्टर की बहुत सारी थ्योरी मिल जाएगी और यदि आप पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो वह आपको एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएंगे। एप्लीकेशन को पहले डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करना या फिर उसको ज्वाइन करने में कोई भी परेशानी आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स की स्टार्टिंग में ही मैंने उस वीडियो की लिंक दे दी है जिसमें एप्लीकेशन के बारे में सब कुछ समझाया है। उस वीडियो को देखकर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और इस सब्जेक्ट की जहां पर पीडीएफ नोट्स दिए वहां तक पहुंच जाएं। तो इसका जो आंसर है यहाँ पर देखें लिखा हुआ है एनसी मशीन। तो एनसी मशीन हम लोग जानते हैं इसमें चिप का यूज होता है, तो चिप के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं किया गया है। सीएनसी मशीन होता है जो कि किसको एक मशीन टूल के साथ एक कंप्यूटर यूज किया जाता है। डीएनसी मशीन जरूर होता है डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल, इसमें जरूर एक कंप्यूटर के साथ बहुत सारी मशीनों को जोड़ा जाता है। तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा डीएनसी मशीन। इसको मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दूंगा जिससे आप समझ जाएं कि इसका आंसर सी, जो भी ग्रीन कलर होगा वही आंसर होगा। नेक्स्ट लिखा डीएनसी स्टैंड्स फॉर। डीएनसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल। कौन सा डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल होगा? बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको मिल चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा न्यूमेरिकल कंट्रोल। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैं ज्यादा थ्योरी नहीं समझा रहा हूँ, जैसा मैं बता चुका हूँ। यूट्यूब पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन के नाम से, उसमें आप थ्योरी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश कर रहा है जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन पढ़ना होगा। ऐसे क्वेश्चन में यहाँ लिखा न्यूमेरिकल कंट्रोल किससे रिलेट कर रहा है? अप्लाइज ओनली अ मिलिंग मशीन, ये भी इससे रिलेट नहीं कर रहा है। इज अ मेथड फॉर प्रोड्यूसिंग एग्जैक्ट नंबर ऑफ पार्ट्स पर आवर, ये भी इससे कोई मतलब नहीं है। इज अ मेथड फॉर कंट्रोलिंग बाय मींस ऑफ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन हो सकता है क्योंकि हम जानते हैं न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन होती है उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा सिंबल रूप में या न्यूमेरिकल रूप में हम क्या करते हैं, इसके इंस्ट्रक्शन सेट कर देते हैं, उसी हिसाब से ये ऑपरेट होती है। तो हमारा कौन सा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा एमसीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एमसीयू का फुल फॉर्म होता है मशीन कंट्रोल यूनिट। क्या होता है? मशीन कंट्रोल यूनिट। तो इसका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उम्मीद है ये दो क्वेश्चन भी आपको याद हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ सीएनसी मशीन। इन चारों को हमें पढ़ना है फिर बताना है कि सीएनसी मशीन का इसमें कौन सा एडवांटेज नहीं है। पहले पढ़ लेते हैं। लिखा है इंप्रूव्ड स्ट्रेंथ ऑफ कंपोनेंट, क्या कंपोनेंट की स्ट्रेंथ बढ़ाता है? रिड्यूस स्क्रैप रेट, हायर फ्लेक्सिबिलिटी, इंप्रूव क्वालिटी। तो हम जानते हैं क्वालिटी को तो इंप्रूव करती है सीएनसी मशीन, फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ाती है और जो हमारा स्क्रैप रेट मतलब जो हमारा रिएक्शन है वह भी कम करता है, लेकिन किसी कंपोनेंट की स्ट्रेंथ को ये नहीं बढ़ाता है। तो इसका ये एडवांटेज नहीं हो सकता, तो ये वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा विथ रेफरेंस टू एनसी मशीन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। यहाँ पर सारे स्टेटमेंट हमें पढ़ना है और फिर हमें देखना है कि एनसी मशीन की तुलना करेंगे तो वह इसकी तुलना में गलत है। जैसे कि पहले लिखा बोथ क्लोज्ड लूप एंड ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम आर यूज। तो इनका यूज किया जाता है। पेपर टेप्स का भी यूज किया जाता है, फ्लॉपी डिस्क का भी यूज किया जाता है, मैग्नेटिक टेप्स आर यूज्ड फॉर डाटा स्टोरेज। तो ये दोनों ही पहले ऑप्शन देखेंगे तो ये रिलेट कर रहा है, एनसी मशीन से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट लिखा डिजिटाइजर्स मे बी यूज्ड एज इंटरेक्टिव इनपुट डिवाइस। तो जो डिजिटाइजर्स है यह इनपुट डिवाइस के रूप में उपयोग नहीं की जाती है, आपने थ्योरी में भी पढ़ा होगा। पोस्ट प्रोसेसिंग
प्रोसेसर इज एन आइटम ऑफ हार्डवेयर, इस ये पोस्ट प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। लेकिन जो सी वाला ऑप्शन हम देख रहे हैं इसका कोई संबंध नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको मिल चुके होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है सीएनसी मशीनिंग सेंटर्स डू नॉट इंक्लूड ऑपरेशन लाइक। इनमें से हम बताना कि जो सीएनसी मशीन सेंटर है उसमें से कौन सा वर्क नहीं करती है या जो ऑपरेशन होता है लाइक नहीं करती। तो यहाँ पर हम सब देख रहे हैं, मिलिंग हो सकती है, बोरिंग हो सकती है, टैपिंग हो सकती है, लेकिन वेल्डिंग ऐसा देख रहा है जिसको हम कर सकते हैं रॉन्ग। ये वेल्डिंग इसमें क्या होता है, ऑपरेशन नहीं लाइक करती है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएनसी मशीन? सीएनसी मशीन का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल जो हमारा पहला ही ऑप्शन है, तो ये भी हमारा राइट हो जाएगा। याद रखें सारे क्वेश्चन पूछे आ चुके हैं इसलिए मैंने लिए, और ये सारे पुराने पेपरों से लिए हैं, ये भी याद रखें। जैसे मैं बता चुका हूँ, जो सिलेबस आप कंप्लीट करना चाहते हैं सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन का, वीडियो तो आपको मिल जाएंगे बहुत जगह, यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे और मेरी भी प्ले लिस्ट मिल जाएंगे जो हमारी सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन के नाम से बनी हुई है। लेकिन थ्योरी नोट्स आपको नहीं मिलेंगे, वो भी हिंदी और इंग्लिश में। तो आपको उसको एक बार कहाँ मिलेंगे, एवी क्लासेस एप्लीकेशन के अंदर। मैं अभी एक झलक भी दिखलाऊंगा कि किस तरह के नोट्स हमने बनाए रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा व्हाट डज सीएनसी मशीन यूज टू कंट्रोल मोशन एंड स्पीड। जो सीएनसी मशीन के अंदर मोशन और स्पीड को कंट्रोल किया जाता है न्यूमेरिकल के द्वारा, या प्रोग्राम्स एज वेल एज कंप्यूटर कीबोर्ड, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, या फिर फीडबैक सिस्टम या जीयूआई। तो ये किया जाता है एज वेल एज कंप्यूटर कीबोर्ड, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या प्रोग्राम से, जो भी हम क्या करते हैं सेट कर देते हैं पहले ही। तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था पंच टैप रीडर इन अ सीएनसी मशीन। सीएनसी मशीन में पंच टैप रीडर क्या होता है? फीडबैक सिस्टम होता है, इनपुट डिवाइस होता है, प्रोग्राम होता है, या ड्राइविंग सिस्टम होता है? ये होती है इनपुट डिवाइस, जिसके द्वारा हम डाटा देते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो ये हमारे दोनों क्वेश्चन ये भी है, इनके भी आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा इन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीएनसी मशीन डाटा प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल लूप आर अ पार्ट ऑफ। तो जो हमारा सीएनसी मशीन का जो फ्लो डायग्राम होता है वह भी आपको समझना है, क्योंकि उस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया कि डाटा प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल आर अ पार्ट ऑफ सीएनसी मशीन के। तो ये होता है मशीन कंट्रोल यूनिट की, किसके? मशीन कंट्रोल यूनिट के पार्ट्स होते हैं। तो एसी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा इन एनसी न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन टूल द पोजीशन फीडबैक पैकेज इज कनेक्टेड बिटवीन। तो जो हमारा पोजीशन फीडबैक पैकेज है किसके बीच में कनेक्ट रहता है? तो यह होता है कंट्रोल यूनिट एंड मशीन टूल के बीच में कनेक्ट रहता है। कौन सा? कंट्रोल यूनिट और मशीन टूल के बीच में कनेक्ट रहता है। तो इसका भी आंसर आपको मिल चुका होगा। अब चलते हैं, हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स जो भी हमने लिखे वह किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको क्वेश्चन सामने दिख रहे होंगे, जिसमें पूरा क्वेश्चन लिखा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं खाली जगह छोड़ दी जाती है, वहां पर उस वर्ड को हमें भरना पड़ता है जो उसमें मैच कर रहा हो। इसके अलावा कुछ कई क्वेश्चनों में ऑप्शन भी दिए रहते हैं, 2 या 3 रहते हैं, 2 तो मैक्सिमम रहते हैं, जिसमें से एक को भरना पड़ता है। चलते इनको समझते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको नोट्स दिखा दूं। कई स्टूडेंट देखना चाहते हैं एक झलक की किस तरह के नोट्स बनाते हैं सर आप, तो जो एप्लीकेशन के अंदर हमें मिलेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो मैंने आगे लगा रखे इस तरह के आपको नोट्स मिलेंगे। न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन की मैंने ओपन कर रखे हैं, तो हिंदी इंग्लिश में मिले से हिंदी, यहाँ पर इंग्लिश लिखी फिर हिंदी लिखी हुई है, और इस तरह जो आपको ये देखो फंक्शन ऑफ एनसी मशीन, इस तरह हाई क्वालिटी में नोट्स मिलेंगे। इस तरह आपको डायग्राम मिलेंगे, जो भी जिसका डायग्राम प्रॉपर डायग्राम मिलेगा, फ्लो डायग्राम हो या फिर 3D डायग्राम हो, जैसा भी आपको समझाने का तरीका है, तो इस तरह आपको इसे लेआउट, वर्किंग प्रोसेस, सब कुछ आपको मिलने वाला है कहाँ? नोट्स के अंदर। तो उम्मीद है आप नोट्स पसंद करेंगे और उनको जरूर परचेज करेंगे। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन एनसी मशीन टूल द मशीन टूल इज कंट्रोल बाय कैरेक्टर्स। कैरेक्टर जैसे मैंने बताया था, जब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? नंबर्स में, अल्फाबेटिक में, या फिर जो भी इंस्ट्रक्शन के तरीके होते हैं वह दिए जाते हैं। इसमें आता है अल्फाबेटिक, क्या आता है? कैरेक्टर्स अल्फाबेटिक, सॉरी ऐसे यहाँ पढ़ना पड़ता तो उसके लिए अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक है ना, तो ऐसा लिखेंगे अल्फा न्यूमेरिक। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा द पंच टैप कंटेंट फॉर सीएनसी मशीन। जो पंच टैप यूज किया था उसके अंदर क्या होता है, क्या अपन उसमें टाइप करके हम मशीन में लगाते हैं, जो हमारा पार्ट होता है इसको बनाना होता है उसकी प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर आया था पार्ट प्रोग्रामिंग।
पार्ट प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट देखें लिखा द लैंग्वेज इज मोस्ट कॉमनली यूज इन कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग। जो कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग है इसमें कौन किस टाइप की भाषा का उपयोग किया जाता है? तो ये जो भाषा रहती है वह होती है एपीटी। कौन सी होती है? एपीटी। तो यहाँ आ जाएगा एपीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ब्लैंक दिया है इज द लीस्ट रिलायबल कंप्यूटर हार्डवेयर ऑफ अ एनसी मशीन। जो एनसी मशीन उसमें जो रिलायबल कंप्यूटर है वह जिसमें मतलब कंफर्टेबल होता है, जो विश्वसनीय है हार्डवेयर, तो इसका जो आंसर आता है वो होता है टेप रीडर। क्या होता है? टेप रीडर। टेप रीडर इज द लीस्ट रिलायबल कंपोनेंट हार्डवेयर ऑफ ए एनसी मशीन। एनसी मशीन का जो हार्डवेयर वाला कंप्यूटर है यह इसके लिए बहुत सूटेबल है। तो ये लिखा है रिलायबल मतलब बहुत महत्वपूर्ण। ये लिखा इंस्पेक्शन इज परफॉर्म्ड व्हाइल द जॉब इज स्टिल सेटअप ऑन द मशीन। तो ये जो सेटअप ये किसके लिए? प्रोग्रेस के लिए। इन प्रोसेस यहां लिख देंगे इन प्रोसेस। इन प्रोसेस इस तरह ये फिल इन द ब्लैंक्स भरे जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना, जो भी क्वेश्चन में सभी चैप्टर के समझाएंगे वह सभी आपको याद कर लेना, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर के सारे क्वेश्चन हैं, इनमें से कोई ना कोई एक पूछा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ सीएनसी मशीन इज ऑलमोस्ट ब्लैंक दिया टू दैट ऑफ अ कन्वेंशनल एनसी मशीन। तो क्या कह रहा है? वो कह रहा है अपीयरेंस की बात कर रहा है सीएनसी मशीन और कन्वेंशनल एनसी मशीन, ये किस तरह का होता है? तो ये अपीयरेंस होता है और लगभग सिमिलर होता है। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? सिमिलर, मतलब एक जैसा। तो सिमिलर आपको इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया द टू टाइप्स ऑफ सीएनसी मशीन आर। टू टाइप्स की सीएनसी मशीन होती है उसमें एक यहाँ बनना और एक यहाँ बनना। तो ये जो टू टाइप्स की मशीन होती है वो रहती है स्ट्रेट और हाइब्रिड। तो यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रेट और हाइब्रिड। ये टू टाइप्स की मशीन होती है, यहाँ पर ब्लैंक में भरना है। आप इनको याद जरूर करते जाएं, या एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अ डीएनसी सिस्टम कंट्रोल्स अ नंबर ऑफ मशीन्स वाई। जो डीएनसी सिस्टम है डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल हुआ है, जो नंबर ऑफ मशीन को कंट्रोल करता हुआ है किसके द्वारा करता है? वह कंप्यूटर तो लिखा है, लेकिन पूछ रहा है किसके द्वारा। एक डीएनसी मशीन प्रणाली कंप्यूटर द्वारा कई मशीनों को नियंत्रित करती है। बैच कंप्यूटर क्या बोलते हैं इसको? 8 नंबर का है, इसको बोलते हैं सिंगल कंप्यूटर। सॉरी, सिंगल कंप्यूटर मतलब एक कंप्यूटर के द्वारा यह बहुत सारी मशीनों को कंट्रोल करता है, इसे सेंट्रल कंप्यूटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा मोस्ट कॉमनली अ सीएनसी मशीन इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन। जो सीएनसी मशीन मोस्ट कॉमनली मशीन पूछ रहा है जो प्रोडक्शन के लिए उपयोग की जाती है वह कौन सी होती है? यह होती है बैच। कौन सी होती है? बैच। BATCH, ये होती है बैच प्रोडक्शन के लिए। बैच प्रोडक्शन मतलब बहुत हमें एक साथ बहुत सारा मतलब मटेरियल बनाना हो एक जैसा, क्योंकि एक बार हम इंस्ट्रक्शन सेट कर देते हैं तो उसमें क्या होता है एक जैसे प्रोडक्ट बहुत सारे बन जाते हैं एक बार में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बैच प्रोडक्शन। नेक्स्ट लिखा अ सीएनसी मशीन इज यूज्ड व्हेन वैरायटी ऑफ कंपोनेंट्स प्रोड्यूसेज। याद रखें जो भी क्वेश्चन उनको मैंने हिंदी में ब्लू कलर में दे रखा है तो आप क्लियर दिख रहा होगा, जिससे आप हिंदी में पढ़ के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से भी समझ सकते हैं। वीडियो पॉज करें, अच्छे से समझें और अपने हिसाब से भी आंसर दें, और जो मैंने आंसर बता दिए वो तो ऑलरेडी बता ही दिए। तो अ सीएनसी मशीन यूज्ड व्हेन वैरायटी ऑफ कंपोनेंट्स प्रोड्यूस एच। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका जो आंसर होगा वह होगा, तो वो यही पूछा है सीएनसी मशीन का उपयोग कब किया जाता है? तो यहाँ पर आएगा लार्ज, मतलब जो वैरायटी ऑफ बहुत सारे कंपोनेंटों का उपयोग किया जाना, वैरायटी मतलब अलग अलग तरीके के और क्वांटिटी में ज्यादा हो, तभी हम सीएनसी मशीन का उपयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? लार्ज। इन क्वेश्चनों को भी आंसर आपको मिल गए होंगे। चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर नॉर्मली डीएनसी का फुल फॉर्म पूछा गया, जो मैं स्टार्टिंग में बताया था। क्या होता है? डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल। कंट्रोल
ये आपको भरना पड़ेगा। जैसे एनसी क्या है, न्यूमेरिकल कंट्रोल, कल कंट्रोल। और फिर क्या, पीएलसी, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल, कंट्रोलर, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। इसका भी आंसर मिल गया। एमसीयू, ये तो मैं बता ही चुका था, मशीन कंट्रोल यूनिट, मशीन कंट्रोल यूनिट। उम्मीद है ये क्वेश्चन सारे आपको समझ में आए होंगे और मजा भी आएगा पढ़ने में। थैंक यू फ्रेंड्स।